मित्रों नमस्कार, मैं के दीक्षित एक बार फिर हाजिर हूँ बेबाक राय बेबाक बोल के मंच पर। मित्रों, आज हम आपको एक ऐसा सच दिखाने वाले हैं जिससे आपको लगेगा कि जिस पर हम इतना भरोसा करते हैं, डॉक्टर, वो क्या अपने पेशे में इतना लापरवाह हो सकता है। हम दिखाते हैं आज आपको पूरा सच। बेंदा गांव में एक डॉक्टर तैनात थी, रेणु यादव। डॉक्टर रेणु यादव 1 वर्ष पहले पूर्व तैनात हुई थी, परंतु अपने पूरे 1 वर्ष के कार्यकाल में वो लगभग 15 से 20 दिन आई। ये मैं नहीं कह रहा, यह उनके कार्यालय में तैनात चौकीदार बद्री प्रसाद और स्वीपर दोनों पोस्टों में वो तैनात हैं। वो क्या कह रहे हैं आप सुनिए। उन गांव वाले क्या कह रहे हैं। पूरे गांव वालों से जब हमने जानकारी करी तो गांव वालों ने जो सच्चाई बताई वो चौंकाने वाला है। आप सुनिए, उनके सही सही जवाब दे देना, ठीक है ना। जैसे ये जो मैम है यहाँ, क्या नाम है इनका? रेणु यादव। अच्छा, आज तो नहीं आई है? आज तो नहीं आई। अच्छा, तो एप्लीकेशन इनका इसी तरह रखा रहता है? नहीं सर, हाँ, ये पहली बार है एप्लीकेशन रख के गई हैं। अच्छा, अभी आपने बताया कि इनको ज्वाइनिंग किए कितने दिन हो गए? लगभग 1 साल हो गए। 1 साल हो गए। 1 साल में कितनी बार आई हैं? 15-20 बार आई होंगी कम से कम। अच्छा, तो पेमेंट लेने आती हैं कि दवा भी देने उन्हें आती हैं? नहीं, जब भी आती हैं तो मरीज आते हैं अगर तो दवा भी देती हैं। और नहीं अपना तनख्वाह लेती हैं, चले जाते हैं? हाँ, मतलब जब भी आती हैं तो अगर कोई मरीज आया तो देख लिया। अच्छा, जो फार्मासिस्ट है जी आपका, जी, वो कितने दिन रहता है यहाँ? उनका 3 दिन का शिफ्ट है। 3 दिन रहते हैं? हाँ, रहते भी हैं सर। कभी कभी रहते हैं? कभी कभी रहते हैं, कभी कभी नहीं रहते। उनकी भी लड़के की तबीयत खराब रही है। हाँ, तो अभी जो है तो कभी हफ्ते में 1 ही दिन आते थे, कभी 2 दिन आते थे। हाँ। अच्छा, तो ये रेणु यादव जी जब सर्विस करते हैं, डॉक्टर को पता है कितना मिलता है तनख्वाह? जी सर, 80-70 होगा। 80,000 पाती हैं। और साल में आपने बताया कितनी बार आती हैं? 15-20 बार आई हैं। कुल 15-20 बार आई हैं। आज आप वहाँ पर चबूतरे में क्या कर रहे थे? राधा गुप्ता। बेटा, ये कौन सा गांव है? बेंदा। तुम्हारा क्या नाम बेटा? राधा गुप्ता। कितने में पढ़ती हो? 12 में। अच्छा, तो राधा जी तुम्हारे यहाँ एक अस्पताल है आयुर्वेदिक, जानकारी है? जी, उस स्कूल पहले स्कूल था वो। अच्छा, पहले उस स्कूल में हम पढ़ते भी थे। अच्छा, तो वहाँ पर एक डॉक्टर अपॉइंटमेंट है रेणु यादव जी। क्या आपको कभी दिखी हैं? नहीं। अच्छा, कभी आती हैं? हम हर टाइम वहाँ पर जाते हैं, अभी भी जाते हैं। हाँ। वो कभी नहीं दिखती है। बस एक कंपाउंडर रहते जो चौकीदार है और एक जो मोटे मोटे वो। आपने कभी देखा नहीं? कभी नहीं देखा उसे। जबकि उनको 1 साल हो गया यहाँ नौकरी करते हुए। बट वो यहाँ आई नहीं। नाम आपका? मेरा नाम शिवजीत। ये कौन सा गांव है? ये बेंदा। ये किस जिले में आता है? ये बांदा जिले में। अच्छा, बांदा जिले में। तो आपके यहाँ एक आयुर्वेदिक अस्पताल है? जी हाँ। जानकारी है आपको? हाँ। उसमें कोई लेडीज डॉक्टर है? लेडीज डॉक्टर तो कोई नहीं, कल आई थी लेडीज। अच्छा, इसके पहले कभी आई हैं? इसके पहले हमने नहीं देखा। साल भर से वो यहाँ अपॉइंटमेंट है, क्या इसके पहले आपने देखा उनको? ना देखा। नहीं देखा ना? ना। ठीक है।
और अन्य कर्मचारियों में 2 और हैं, उनको कभी देखा आपने? एक स्वीपर है और एक फार्मासिस्ट है। हाँ, स्वीपर को भी नहीं देखा। स्वीपर परमानेंट बैठा है, अभी भी है, स्वीपर ही है वो। अच्छा अच्छा। फार्मासिस्ट नहीं। अच्छा, जो कंपाउंडर है। हाँ हाँ, तो वो तो रहता था पर डे। क्या हो कि डॉक्टर, लेकिन मुझसे डॉक्टर से भी मुलाकात नहीं भाई। नहीं, आप जब गई हैं वहाँ। हाँ, तो वही कंप्यूटर हो चाहे डॉक्टर एक ही रहत रहे। एक है। हाँ, एक ही रहत रहे। तो जो पतले पतले हैं। हाँ, पतले पतले सांस वही मिले हैं। हाँ, वही से दवाई मिला। अच्छा, उसी से आप दवा लाती हैं। हाँ। और दूसरा कोई आपको नहीं मिला? बताओ ना कि शनिवार को आएंगे, तो हम शनिवार को जाते अच्छा, हैं। और मैडम कोई लेडीज डॉक्टर है वहाँ? आज तक आपने देखा उनको? करना। आपके कौन सा गांव है? बेंदा। अच्छा, आपका क्या नाम है? प्रेम प्रकाश। प्रेम प्रकाश जी, आपके गांव में एक रेनू यादव है, लेडीज डॉक्टर है, पोस्टेड है। कभी आती है? नहीं, वो नहीं आती। कभी नहीं आती? देखा नहीं तब जो कहा। आज तक आपने देखा नहीं उनको? एक बार आई अभी आई एक बार। 1 साल हो गया उनको आपके गांव में नौकरी करते हुए। क्या आप लोगों ने देखा कभी नहीं उनको? देखा। हम लोग जाते भी थे तो उनको कभी नहीं देखा। वहाँ कौन दिखाई दिया है? डॉक्टर बस साहब एक देखा, डॉक्टर रहते थे। वो कंपाउंडर जो रहते हैं। कंपाउंडर। लंबा लंबा, पतला पतला, वो चौकीदार है। जी, और एक और थे। एक और मोटे मोटे। ठीक है मित्रों, आपने सुना, सरकार लोगों के स्वास्थ्य के लिए लाखों रुपया खर्चा करती है। दवाओं पर, डॉक्टर पर, वहाँ सफाई कर्मचारी पर, फार्मासिस्ट पर, परंतु शासन की मंशा को सीधे बट्टा लगाने का काम डॉक्टर रेणु यादव ने यहाँ किया है। जिस समय उनका प्रोविजनल समय चल रहा हो, अगर डॉक्टर प्रोविजनल समय में इतना लापरवाह हो सकता है, तो ज़रा कल्पना करिए कि जब वो परमानेंट हो जाएगा तो कितनी लापरवाही वो लोगों के साथ बरतेगा। जब ऐसे डॉक्टर के संबंध में मैंने जानकारी चाहिए, उनके उच्च अधिकारी, आयुर्वेदिक यूनानी क्षेत्रीय अधिकारी डॉक्टर बीएन सिंह से, तो उन्होंने बहुत गोलमोल तरीके से उत्तर दिया। आप सुनिए। सर, क्या नाम आपका? मैं डॉक्टर नरेंद्र बहादुर सिंह। सर, आपके विभाग में क्या पद है और कौन सा विभाग है आपका? आयुर्वेद विभाग है, पद है क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी। अच्छा सर, आपके विभाग में विगत दिनों हमने एक बेंदा ग्राम सभा में गांव चेक किया था। उसमें डॉक्टर रेणु यादव वहाँ मौके में नहीं मिली थी। उनकी गैर हाजिरी की एक एप्लीकेशन लगा हुआ था। परंतु जो हमने आपके कर्मचारी, जो सफाई कर्मचारी था, चौकीदार है, बद्री प्रसाद नाम है उसका, उससे हमने जब जानकारी करी तो उसने चौंकाने वाली बात बताई कि जो रेणु यादव है वो विगत 1 वर्ष में मात्र 15 दिन आई है। वो वीडियो आपको हमने भेजा है, तो उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपने उपस्थिति रजिस्टर देखी थी? उसके पहले तक वो क्या प्रेजेंट थी वहाँ, या केवल मौखिक बात हुई है? नहीं, हमने रजिस्टर देखा, परंतु रजिस्टर में राइटिंग और ओवर राइटिंग कॉन्फिडेंस था, परंतु हमने उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं की। हमने गांव वालों से पूछा, गांव वालों की बाइट ली। जो गांव एक छोटा सा गांव है, बहुत बड़ा गांव नहीं है, एक दूसरे को सभी पहचानते हैं। और हमने बच्चों से भी लिया और बुजुर्गों से भी बाइट लिया। उन्होंने साफ कहा कि रेणु यादव जी डॉक्टर जो महिला है वो नहीं आई हैं, कभी दिखी नहीं है। आप उस संदर्भ में क्या कहना चाहिए? अब मौके पर आप गए थे, खैर ठीक है, आपकी बात अपनी जगह है, बट कार्यालय का जो पैटर्न है वो ये है कि भाई उनकी उपस्थिति अगर वहाँ से आती है तो हम लोग वेतन उसी के आधार पर निकालते हैं।
आप जिस दिन गए उस दिन वो अवकाश पर थी, लेकिन क्या उसके पहले तक उनकी उपस्थिति उसमें दर्ज थी, ये आपने देखा? सर ये काम हमारा नहीं है, ये काम आप उच्च अधिकारियों का है कि आप उनके रजिस्टर को चेक करें, और हमें रजिस्टर किसी का देखने का पावर नहीं है। अच्छा। हमें जानकारी लेने का पावर है, और जो ग्राम सभा के लोगों से जानकारी मिली और अन्य जगह से आपके कर्मचारी से जानकारी मिली, उसमें स्पष्ट हुआ कि रेणु यादव जी अधिकतम गायब रहीं, और आपके द्वारा निरीक्षण बीच में नहीं किया गया और लगातार उनका वेतन आहरित होता रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण था। तो आपको जानकारी नहीं मिली कि आपने जानबूझ करके उनको नहीं, देखिए मैं अभी नया पद पे बैठा हूँ, बहुत दिन मुझे नहीं हुआ है, तो मैंने ज़्यादातर अस्पताल 95% अस्पताल तो हमने चेक कर लिए हैं, निरीक्षण किए हैं, और निरीक्षण करते हैं तो सारे रजिस्टर जितने भी होते हैं चिकित्सालय में सबको सील करते हैं टाइम डाल करके। बेंदा का निरीक्षण अभी नहीं किया गया। बेंदा और एक सैमरी 2 अस्पताल बचे हैं बांदा में जिसको हमने अभी तक नहीं देखा है, बाकी सारे अस्पताल हमने देख लिए हैं। तो हमारे यहाँ जो उपस्थिति आती है उसके आधार पर हम लोग वेतन निकालते हैं। तो आप सर उच्च अधिकारी हैं, आपको जब कहीं ना कहीं से कर्मचारी से किसी गांव वालों से कोई न कोई जानकारी मिली होगी। इतने दिन लगातार मतलब नहीं आना, 1 वर्ष में 15 दिन मात्राएं मुझे तो आप पहली बार बता रहे हैं, मुझे ऐसा कोई शिकायत पहले नहीं मिला। एक बच्चन सिंह जी आए थे, कोई प्रमुख वहाँ के हैं सर, बच्चन सिंह जी भी इस तरह की बात हमसे कर रहे थे, तो हमने कहा ठीक है, अब मैं इसका निरीक्षण करूंगा। यही अस्पताल बचा है, एक सैमरी बचा है, मैं अपने हिसाब से इसका निरीक्षण करूंगा। लेकिन आप लोगों की जो शिकायत हुई है, आप लोगों ने जो हमको बताया, उसके आधार पे हमने फ़िलहाल उनको तत्काल कार्रवाई करते हुए उस अस्पताल से उनको हटा दिया है, दूसरे चिकित्सालय पे अटैच कर दिया है, जहाँ जो नज़दीक में है, जिसको मैं कम समय में भी जाकर के देख सकूँगा, निरीक्षण कर सकूँगा। जानकारी ये भी मिली है सर कि डॉक्टर रेणु प्रोविजनल अभी पीरियड में है, इसके बाद भी इतनी घोर लापरवाही की उन्होंने, अगर दोषी होती है, सबूत जो हमारे पास चिल्ला के गांव के लोगों के बता रहे हैं, आप क्या कार्रवाई करेंगे? ज़रूर करेंगे, मैं स्वयं निरीक्षण करूंगा। इस तरह की कोई बात होगी तो हम तो कार्रवाई करेंगे ही करेंगे। फिलहाल आप लोगों के कथनानुसार जितना शिकायत मिला है उसके अनुसार हमने एक छोटी कार्रवाई तो कर ही दी है। उनको वहाँ से ये क्या कार्रवाई है या नहीं, कार्रवाई ही माना जाएगा, क्योंकि वहाँ भी संबद्ध ही थी वो। डबल चार्ज देना कार्रवाई होता? क्या डबल चार्ज? अरे 2 साइड के मुख्यालय के अस्पताल आपने दिए उनको, मुख्यालय में ही जो आदमी एक रूरल बिना जिस अस्पताल में कोई बेड वो नहीं है, कुछ नहीं, उस अस्पताल को न चला पाने के वहाँ शिकायत के घेरे में है। क्या ऐसा संभव है कि यहाँ बड़ा अस्पताल चला लेगा? नहीं, उनकी मूल तैनाती है जिस अस्पताल पे जी, 3 दिन वहाँ उनको कर दिया है जी। और एक गूलर नाका यहाँ बगल में है, जहाँ पे भी डीएम साहब गए। 3 दिन आपने किया है इसमें मंडी समिति? हाँ, उनको मूल तैनाती 3 दिन किया है गूलर नाका में जी। 6 दिन हो गए, हफ्ता पूरा हो गया। उसके बाद फिर क्या? फिर कौन सी मूल तैनाती? मूल तैनाती उनका 15 बेड है, मंडी समिति वाला। फिर मूल तैनाती कब का है? ये पहले उनकी ज्वाइनिंग वहीं थी। ट्रांसफ़र के पहले? नहीं, ट्रांसफ़र से पहले नहीं। होता क्या है, जैसे उनकी ज्वाइनिंग वहाँ पे हुई मंडी समिति में, वहाँ चूँकि 2 डॉक्टर थे, तो शासनादेश ये है कि जहाँ पे 2 डॉक्टर हैं वहाँ से एक डॉक्टर को जिस चिकित्सालय में नहीं है चिकित्सा अधिकारी वहाँ पे संबद्ध किया जाए, या जहाँ एक डॉक्टर एक फार्मासिस्ट है तो चिकित्सा अधिकारी को उठा करके आप 3 दिन दूसरे चिकित्सालय पे करिए जहाँ पे कि कोई चिकित्सा अधिकारी नहीं है। ठीक है सर, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जो घपलेबाजी हुई है, शासन के पैसे का दुरुपयोग हुआ है, और लगातार मुझे लगता है कि उन गाँव वासियों के साथ भी दुरुपयोग हुआ है, उनके हितों से खेला गया है। क्या कार्रवाई करेंगे तो आने वाला समय बताएगा। नहीं, मैं ज़रूर निरीक्षण करूँगा, और अगर जो है मेरे संज्ञान में ये सब बातें सही पाई गई तो मैं अवश्य कार्रवाई करूँगा अपने लेवल से। लगभग कब तक कार्रवाई? आपने सुना डॉक्टर यूनानी अधिकारी कैसे पूरी बात को गोलमोल तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि सच्चाई पूरा गांव बयान कर रहा है। डॉक्टर के साथ तैनात स्वीपर बद्दी प्रसाद ने भी पूरी दास्तान बयां कर दी।
अब देखना यह है कि इस मैटर को कितनी संजीदा सरकार लेती है। हमने जब क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि चेकिंग के नाम पर या जांच के नाम के लिए हमारे पास कोई वाहन उपलब्ध नहीं है और हमें कोई ऐसा पैसा नहीं मिलता है जिससे हम तैनात डॉक्टरों की जानकारी कर सकें या उनके बारे में सही पता लगा सकें। लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद करने वाली सरकार क्या कोई ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करती जिससे दूर दराज गांव में तैनात डॉक्टरों की जानकारी की जा सके, डॉक्टरों को पता लगाया जा सकते कि सच में वो ड्यूटी पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर इसी तरह सरकार की मंशा को बट्टा लगाया जाएगा तो मुझे लगता है दोनों की बर्बादी हो रही है। एक तरफ जनता की स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नहीं चल रही हैं और दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि सरकार इस मत पे करोड़ों रुपया डॉक्टरों को स्वीपर और वहाँ तैनात फार्मासिस्ट के द्वारा और दवाइयों में करोड़ों रुपया खर्चा किया जा रहा है, परंतु इसका लाभ सीधे जनता को नहीं मिल रहा क्योंकि डॉक्टर लापरवाह हैं, अपनी ड्यूटी पर नहीं जाते हैं। दूर दराज गांव में जो डिस्पेंसरी चल रही है आयुर्वेदिक यूनानी, उनकी बहुत ही हालत खराब है। ऐसी हालत में अगर उन्हें कस्बों में स्थानांतरित नहीं किया जाता तो सिर्फ सरकार का पैसा बर्बाद हो रहा है और उससे लोगों के स्वास्थ्य को लाभ नहीं हो रहा है। अब देखना यह है कि बांदा जिलाधिकारी इस मामले को कैसे संज्ञान में लेते हैं और क्या वास्तव में ऐसे लापरवाह अधिकारी को जो प्रोविजनल कार्य में भी लापरवाही बरत रहे हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, शासन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मैं लगातार ऐसी लापरवाही भरे अधिकारी जो भी कर्मचारी हैं, हम लगातार उनको दिखा रहे हैं। विभाग कोई भी हो, अभी हम स्वास्थ्य विभाग की इस समय खास करके आयुर्वेदिक विभाग, जिसमें कोरोना काल में एक उम्मीद जगी थी, लोगों ने माना था, सरकार ने भी माना था कि अगर इसका सही ढंग से उपयोग किया जाए तो लोगों के स्वास्थ्य में इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आने वाले समय में यूनानी आयुर्वेद को एक मुकाम मिल सकेगा। परंतु कैसे मुकाम मिलेगा ये विचार करने वाली बात है। अगर ऐसे लापरवाह कर्मचारी अधिकारी रहेंगे जो साठगांठ, सीधे साठगांठ हम कह सकते हैं कि सीधे साठगांठ करके लगातार पैसे का आहरण किया गया, वेतन निकाला गया और सीधे सरकार को चूना लगाया गया, जबकि जनता को इससे फायदा नहीं हुआ। देखते हैं आने वाले समय में क्या कार्रवाई होती है। जय हिंद, जय भारत।